इसका हिंदी क्या होता है? योग, योगांतर या योगांतर, योगांतर, योग का अंतर। इसको क्या बोल देते हैं? कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। स्पेलिंग देख लीजिएगा सब, ठीक। योगांतर मतलब योग मतलब क्या हुआ? ऐड करना। उसका अंतर मतलब क्या हुआ? जोड़ेंगे तो सबसे अच्छा, हिंदी कितना अच्छा है। योग और अंतर दोनों मिला करके हम लोग सीखते हैं इसमें कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इसका अप्रोच होता क्या है, क्या होता है ये योगांतर, क्या होता है ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, किस चिड़िया का नाम है। तो जैसे ये लिखा हुआ है कि A बाय बी इज इक्वल टू C बाय डी। समझेंगे इस बात को कि कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, ठीक। तो यहां से हम बोले क्या कि सर इसमें हम अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं C एंड D। C एंड D मतलब कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या करता है, आपको दिख रहा है, वहां से बोर्ड दिख रहा है ना, ठीक। तो हम बोले सर क्या कि इसको एक बार जोड़ते हैं A प्लस बी, और फिर इसके अंश में क्या किए, एक बार जोड़े, और हर में क्या किए, एक बार घटाएंगे A माइनस बी। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, पहले नोमिनेटर में क्या किए, A प्लस बी किए, मतलब इसी को जोड़े। फिर डिनोमिनेटर में क्या किए, इसको एक बार घटाए, और फिर यहां भी वही करते हैं। क्या करते हैं? C प्लस डी, C माइनस डी। ये जो हमारा हुआ, इसको कर दिए क्या कि हम अप्लाई कर दिए इसमें C एंड D। यहां तक बातें समझ में आई क्या किसी को? अब हम बोले सर कि एक काम करिए, ये जो आप तैयार करके लाए हैं कि अप्लाई करके ये तैयार होकर आपके सामने प्रकट हो गया है, इसके बाद फिर इस पर फिर से अगेन इस पे पुनः क्या करेंगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करेंगे। अप्लाई अगेन C एंड D। तो एक बार अगर फिर से अप्लाई कर देंगे तो यहाँ भी मेरे पास क्या बन करके आया है, देखिए ध्यान से, कि अभी सर मिला हमको कि A प्लस बी अपॉन में A माइनस बी इज इक्वल टू C प्लस डी अपॉन C माइनस डी। तो इसको हम फिर से क्या कर रहे हैं कि अगेन अप्लाइंग बोथ साइड, अप्लाइंग बोथ साइड क्या, अप्लाइंग C एंड D। ये स्क्वायर थोड़ा है, क्यूब भी थोड़ा है, अप्लाइंग C एंड D, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगर ऐसा किए तो क्या होगा, तो हम देख रहे हैं सर कि इसको फिर से क्या करेंगे, A प्लस बी। आप बोले सर एक बार नोमिनेटर डिनोमिनेटर को एक बार जोड़ते हैं, फिर एक बार नोमिनेटर डिनोमिनेटर को घटाते हैं, एक बार अंश हर को जोड़ के लिखते हैं, फिर अंश हर को घटा करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से एक बार जोड़ते हैं पहले इसको, तो प्लस A माइनस बी, ये अंश का ले लिए फिर हर का ले लिए, अपॉन में फिर एक बार यहां पर जोड़े, अब क्या करेंगे, घटाएंगे एक बार। तो एक बार क्या करते हैं, फिर से लिखते हैं A प्लस बी। अब चूंकि माइनस करना है तो ब्रैकेट ले लेंगे, तो ब्रैकेट लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट ही कर लेते हैं कि A और माइनस ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस बी इज इक्वल टू, यहां भी सेम करेंगे हम लोग, एक बार प्लस करेंगे प्लस C माइनस डी, और एक बार फिर क्या करेंगे माइनस, तो C प्लस डी और फिर माइनस C माइनस डी। चूंकि माइनस है तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट हम एक स्टेप आगे बढ़ गए सर। यहां से देखें कि कौन कौन सा कैंसिल हो रहा है, तो आप देखेंगे यहाँ सर B भी कैंसिल हो गया, यहाँ से D कैंसिल हो गया, यहाँ से A और A कैंसिल हो गया, और यहाँ से C और C कैंसिल हो गया। तो क्या बन गया देखिए, तो 2A अपॉन में 2B इज इक्वल टू 2C अपॉन में 2D, है ना, D प्लस D 2D। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, बचा हमारा क्या, फिर A बाय बी इज इक्वल टू C बाय डी। तो आपने क्या देखा कि सर जो स्टार्टिंग में था, अगर एक बार करके लाए तो ये बना, इस पर अगेन अगर हम फिर अप्लाई कर दें C एंड D तो फिर वही रिजल्ट मिलेगा जो स्टार्टिंग में था। गेटिंग ऑफ माय पॉइंट, यस और नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? एक बार हैंड राइज करेंगे सभी बच्चे अगर इस बात को समझ पा रहे हैं तो। आप समझे इस बात को, क्या किए हम, ये जो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पढ़ रहे हैं, योगांतर जिस चैप्टर का नाम है, इसमें क्या कहा गया कि अगर इस तरह से फ्रैक्शन में कोई चीज दिया हुआ है, कोई भी वैल्यू, यहाँ पर हम पी क्यू ले सकते हैं, हाथी बटे घोड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है, कुछ भी, और यहाँ रसगुल्ला बटे पेड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उतना बराबर क्या होगा कि एक बार ये अंश है, ये हर है ना, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको। तो यहां से हम बोले क्या कि एक बार A प्लस बी किए,
तो a प्लस बी किए, इसको कहाँ लिख दिए, ऊपर अंश में लिख दिए। फिर हर में क्या किए, इसी को a माइनस बी कर दिए, फिर देखिए एक बार माइनस कर दिए, बस हो गया, फ्रैक्शन में आ गया ये। फिर हम बोले क्या कि फिर इस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये भी सेम टू सेम, एक बार क्या कि c प्लस डी कर दिए, एक बार c माइनस डी कर दिए। तो इस प्रोसेस को क्या कह दिए, ये कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो इस पर अप्लाई हो गया, इस पे योगांतर जो है हम इस पे अप्लाई कर दिए। इस बात को समझ पाए। चलिए अब हम इस चीज के एक बात और यहाँ से क्या जान लिए कि अगर 2 बार अगर अप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वही रिजल्ट जो स्टार्टिंग में था। और एक चीज देखिए, बीच वाला बात आपको क्या समझ में है, बीच में सर कहां पर, यहां पर सर आप यहां पर आपको क्या मिला इसके बीच में यहां तक पहुंचने में, कि इसी को आप क्या किए, डायरेक्ट जो ये था लिखा हुआ आप इसी को क्या किए, देखिए यहाँ पर 2a 2b आया, मतलब इस दोनों को जो मतलब इस पर जब अप्लाई किए थे तो ये हमको मिला था, तो यहां से क्या किए 2a अपॉन में 2b डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां क्या कर सकते हैं 2c अपॉन में 2d, पर सर कट करके तो सर जी आ जाता है सेम ही ना। तो आपसे हम जब भी पूछेंगे कि डबल जब अप्लाई करेंगे अगेन, मतलब एक बार करने के बाद फिर से दोबारा करेंगे, जैसे हम बोलेंगे इस तरह से कोई लिखा हुआ है पहले, ये तो इस पे अप्लाई किया हुआ नहीं है, शुद्ध तो ये है ना, प्योर तो अभी ये है, इस पे कुछ अप्लाई किया हुआ नहीं, कहीं प्लस प्लस कुछ दिख रहा है इसमें, माइनस कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जब भी इस पे अप्लाई करेंगे और जब हम बोलेंगे इस पे अप्लाई करो तो आप क्या देखोगे, क्या इसमें सर किया हुआ अप्लाई है पहले से। तो पहचानने का नियम क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम कि सर एक बार प्लस एक बार माइनस, सेम है ए और बी एक बार प्लस एक बार माइनस, यहाँ सी और डी एक बार प्लस एक बार माइनस। तो हम कहेंगे सर इसमें ऑलरेडी क्या है, अप्लाई किया हुआ है सी एंड डी, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया हुआ है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट बोलेंगे कि सर यहाँ ए है ना, तो सिर्फ लिखेंगे ए, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बी, तो नीचे लिख देंगे बी। यहां भी देखेंगे सी है, सी के साथ डी है तो सी बटे डी लिख देंगे, और डायरेक्ट हमारा यहाँ पर जो हमको वैल्यू निकालने कहा जाएगा हम निकाल लेंगे। बात समझ पा रहे हैं, एक बार हैंड राइज करेंगे हाउदर जोश के नाम पे सभी बच्चे। सी एंड डी समझ चुके हैं, अब हम यहां से कुछ क्वेश्चन लेंगे। ये कॉन्सेप्ट था सर 1 2 3, कैन आई रेफर यस और नो, 1 2 3। चलिए सर अब हम बात करेंगे इसके प्रश्नों की ओर चलेंगे, और अभी जितना भी सीखेंगे इसके पहले हम लोग जो 100+ क्वेश्चन कर चुके हैं उसमें भी हम चाहते कुछ क्वेश्चन में सीएनडी अप्लाई कर सकते थे, पर हमको वहां पर जो सीखना था इसलिए उसको सीएनडी अप्लाई करके नहीं बनाए। अब हम यहाँ से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं, आप भी बना के दिखाइए, बताइए क्या होगा, लिख के थोड़ा शेयर कर दीजिए, उधर थोड़ा दीजिए, अभी उधर क्लोज हो जाएगी। ये तीनों प्रश्न बन जाए तो आप हमको बताएं कि क्या निकल गया सभी बच्चे से, जो बच्चे हैंड राइज कर रहे हैं। इज इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या होगा कि एक बार जब हम अप्लाई किए, मतलब अप्लाई सी एंड डी, तो ये जो a प्लस बी लिखते हैं और फिर डिनोमिनेटर में माइनस लिखते हैं ना, a माइनस बी, तो एक बार प्लस इसी को करेंगे 5+6, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस में याद रखिएगा a माइनस बी ही करेंगे, तो -1 होगा, तो माइनस ऊपर ये हमारा माइनस वाला कुछ होता है बच्चे में कंफ्यूजन, प्लस लिख देंगे, मोड में होता नहीं है, जो हम समझे उतना ही। अब आगे देखिए, अब हम इसको लेके चलते हैं कि अगेन यहाँ पर क्या करते हैं कि अप्लाई करते हैं सी एंड डी इसमें। तो यहाँ पर हमको क्या मिला है देखिएगा कि सर आपको मिला है यहाँ पर a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी इज इक्वल टू 5/2। इस पर आप क्या बोल रहे हैं कि अगेन अप्लाई सी एंड डी, फिर से आप सी एंड डी लगाना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि a प्लस बी है सर, इसे a प्लस बी, एक बार नीचे वाले को प्लस करिए तो a माइनस बी है, फिर एक बार सर माइनस में लिखना है तो a प्लस बी, पहले पूरा सिंपल सा, फिर माइनस किए तो ये वाला माइनस तो रहेगा, ये प्लस हो जाएगा a प्लस बी, और यहां से सर यहां से आप बोलेंगे एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, बोलेंगे ठीक है। फिर यहां से क्या हुआ, फिर देखते हैं सर कि ये दोनों कैंसिल हो गया, फिर यहां से भी ये दोनों कैंसिल हो गया, a यहां से 2a मिल गया, यहां से 2b मिल गया, और ये भी सर कैंसिल आउट हो गया, और यहां से ये जोड़ ही लिखते डायरेक्ट ही लिख सकते थे सर 7। तो यहां से हमको a/b इज इक्वल टू क्या मिल गया, a/b, a बटे b में क्या मिल गया 7/3, 7/3। तो यही क्या स्टार्टिंग हुआ था, यहाँ क्या यही स्टार्टिंग हुआ था। तो 2 बार अप्लाई करने के बाद उसी रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं जो स्टार्टिंग में हमसे पूछा गया था, है कि नहीं, 2 बार। तो आपसे जब भी हम बोलेंगे कि आप एक बात बताओ, यहाँ पर ऑलरेडी जो लिखा हुआ था इसको क्या करते आप, तो आप बोलते सर कि इस पर आपको अप्लाई करना है ना, तो आप क्या लिखते हैं डायरेक्ट a
अपॉन में क्या लिखते बी, और फिर यहाँ एक बार जोड़ते और एक बार घटाते, तो 5 में से 2 गया 3। ये हमारा डायरेक्ट आंसर होता है। इतना जो है, इतना स्टेप आपको नहीं करना है एग्जाम में। गेट योर पॉइंट? यस और नो? बातें समझ में आ रही है? एक बार हैंड राइज करिएगा। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। ये तो एग्जांपल हम करवा दिए, अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पर ये अभी क्या होगा, अभी छोटा छोटा पार्ट कर रहे हैं, फिर एक जगह मिलाएंगे क्वेश्चन को, फिर उस पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला नंबर इस पीडीएफ में क्या है क्वेश्चन में। खुल जाओ मित्र, देखो भैया पहला क्वेश्चन 1 2 3 मिटा रहा हूं। कौन सा नंबर? ठीक है, नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है, डी ही आएगा। ठीक है, आप दोनों बताइए क्या निकाल पा रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन बता रहा हूं सर, उसके बाद फिर आप खुद बनाना। ठीक, तो देखो पहले डिटेल में हम बात करते हैं, मतलब बहुत अच्छे से। एक बात आप, जैसे मान लीजिए सर CND नहीं लगाए हैं, तब हम अगर अभी सर CND नहीं लगाए, अगर किसी चीज को हम अप्लाई करते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो इसका साफ मतलब है कि वो थोड़ा कम समय में बनेगा और थोड़ा आसान से बनेगा। शॉर्टकट और ट्रिक या कोई चीज मेथड जो अपना कोई आइडेंटिटी होता है अप्लाई करने के लिए, या कोई फार्मूला हम लोग सीखते, तो उससे क्या होता है कि हम कम समय में सॉल्व कर सके, कम समय में करें, प्लस में आसान भी हो, ताकि हम याद भी रख सके एग्जाम में। इसलिए तो फिर तो बहुत सारा फार्मूला है, बहुत सारे फार्मूले है कि नहीं, तो ग्रामर का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए कि सर हम एक बात करते हैं आपसे, पहले आप मत करिए सर अप्लाई CND, मत करिए, आप ऐसे ही सिंपल सा बनाते तो क्या होता है ध्यान दीजिए। तो आप बोलते सर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, तो हम बोले सर यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 यहां मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस दोनों से, है ना, 10x + 50। हाँ, आपका C नंबर आया। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहां से हम अप्लाई करते हैं कि 17x और माइनस सर, आप बताइए 17 का टेबल याद है? 17 5 का क्या होता है, 17 5 क्या होता है, 85, 17 5 85 है कि नहीं, 85। देखिए जो मदर टंग होता है, जैसे 17 1 जा 17, 72 जा 34, इस तरह करते हैं। और आपको अगर वो हिंदी वाला याद है, वो जल्दी होता है सब, है ना, तो आप इसे मत सोचिए, हम खुद सीखे हैं हिंदी वाले बच्चों से, है ना, आपको बता दे जानकारी के लिए। अब हम यहाँ से बात करते हैं सर, इधर चले आए तो क्या हो जाए, इसी को सर इधर भेज देते हैं, तो 7x हो जाएगा सर, इधर भेज दिए सर इसको, और फिर इसको इधर हम भेज देते हैं, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखो तो संतोष, इस दो को जोड़ोगे तो क्या होगा बाबू, 80 और पहले 50 जोड़ो, 8 5 13 होगा 130, और 5 जोड़ोगे तो क्या होगा 135, और x बराबर क्या हो जाएगा 135। इधर चूंकि क्या चीज में है, गुना में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा। यही आंसर है ना, 135/7। तो हम बोले सर इतना नहीं करना है, हमको CND करके करना है। पहले तो ये अगर हम सिंपल सा करते, अगर CND अप्लाई नहीं करते तो ऐसे बना लेते। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम बोले सर CND हम अप्लाई करना चाहते हैं, मिटा रहा हूं सर, कॉपी कर लेंगे 1 2 3। अब हम बात करते हैं कि सर आप CND में बताए, क्या बताए, देखिए पहले थोड़ा डिटेल में हम कर रहे हैं कि सर एक बार जोड़ते हैं, मतलब इसको ऐसे प्लस लिखे, इस वाले नीचे वाले को जोड़ते हैं सर, तो x - 5, फिर एक बार सर माइनस करेंगे, तो पहले पूरा लिखिए ऊपर वाला x + 5, फिर माइनस करिए, माइनस करके हम ब्रैकेट लेंगे, तो हम नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं स्टेप बचने के लिए, हम बोलेंगे सर कि x और इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा +5, और एक बार आप जोड़िएगा सर, और एक बार क्या करिएगा संतोष, घटाइएगा, तो यहां से आप बोलिएगा सर ये दोनों कैंसिल हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से बचा क्या 2x और अपॉन में 2 5 है, नहीं देखिए 2 5 मतलब 10 2 5 है, तो आप बोलिएगा 2 गुना 5 है यहाँ पे, और यहाँ पर सर क्या हो गया, इसको जोड़े तो सर जी हो गया 27, और 10 घटाए तो 7 आ गया। अब आप फिर यहाँ देख रहे हैं कि सर ये दोनों तो कट गया, अब x हम लिखना चाहते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिर्फ, और तो यहाँ तो अभी कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट कर देंगे, खाली मेरा x बराबर निकल जाएगा कि नहीं, हम बोले सर डायरेक्ट x बराबर लिखेंगे, सिर्फ इसको यहाँ से गुना कर दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 27 × 5, तो 7 × 35, 3 5 दूना 10 और 3 13/7। ये सब हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अप्लाई किए, पर हम आपको क्या बताएं, इस तरह से अप्लाई नहीं करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे सर, आपको बोले कि इस खुद फॉर्म में ऑलरेडी क्या है, CND अप्लाई है इस पर,
मतलब क्या है, x प्लस 5 एक बार है, जो प्लस है वही एक बार माइनस में लिखा हुआ है नीचे। तो ये हम बोले पहले से ही CND है, हम बोले इस पर फिर से CND अगर हम अप्लाई कर दें तो सर हमको क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ जो जिस पे अप्लाई वही, तो x लिखेंगे और 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे देखिए, x अपॉन में 5 लिख दिया ना। यहां पर क्या लिख सकते थे कि 2 बार x है तो 2x लिखे, 2 बार 5 है तो 5 लिखे, लिखे कि नहीं, फिर 2 कट ही जाता है। इससे अच्छा है कि हम क्यों लिखें 2, हम डायरेक्ट क्यों लिखें कि x और 5 है, x अपॉन 5 इज इक्वल टू, यहां से एक बार क्या करिए, एक बार जोड़िए इसमें, तो क्या होगा देखिए, तो 17 में एक बार 10 जोड़िए तो क्या हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27, और एक बार घटाइए 7 आएगा। अब आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अभी 10 गुना किए 135 अपॉन 7, ये हमारा आंसर है। एक बार हैंड राइज करिएगा, बातें अगर समझ में आसान तरीके से आ रही हैं तो। क्लियर है बात सभी बच्चे? अब क्वेश्चन देंगे तो बना लोगे, बन जाएगा ना? चलो भैया वेरी गुड। क्या सीखे आप? बहुत धीरे धीरे चलेंगे, आराम आराम से चलेंगे, सीखेंगे फिर अप्लाई करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं सर, इतना समय आपको काफी है, ध्यान दीजिए। आइए यहाँ सभी ध्यान दीजिएगा। हम बात करते हैं सर कि सर आप बताए कि पहले क्या होगा, ऊपर क्या दिखेगा, पहले प्लस दिखेगा, नीचे माइनस दिखेगा। तो इसमें तो सर पहले माइनस लिखा हुआ है, मतलब इसमें CND सही नहीं है, इसको सही कर लेंगे सर, सही कर लेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का एक रूल है, आपको पता है, 10th तक पढ़ के आप आए हैं, आप जिसमें पढ़ रहे हैं, ऑनर्स कर रहे हैं या +2 कर लिए हैं, जो PG कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो हम बोले सर क्या कि 10th तक तो ये बात जानते थे कि इसको अगर हम पलट दें, मतलब अंश को हर को अंश, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर नोमिनेटर कर दें तो क्या होगा, इधर भी हो जाएगा वही सेम। तो हम बोले सर एक काम करिए, पहले आप इसको नीचे वाले ऊपर ले जाइए, क्योंकि हमारा CND क्या करता है कि एक बार प्लस फिर नीचे एक बार माइनस। तो सर आप इसको प्लस किए तो इसको नीचे वाला इधर आएगा। जब आप इसको सर यहाँ ले गए और इस नीचे वाले को ऊपर ले गए तो यहाँ भी सेम होगा, तो क्या होगा 10/70। अब सर अप्लाई कर सकते हैं, तो अब क्या लिखिएगा, डायरेक्ट x अपॉन में 5, एक बार जोड़िए सर तो कितना हो जाएगा बाबू 27 अपॉन में एक बार घटाइए, इस बार कैसे घटाइएगा बताइए। तो सर बोलेंगे 10 - 17 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, -7। तब इस बार जो है x बराबर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 135 और ये माइनस सर यहाँ ऊपर उछल कूद करके चले आएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। बातें समझ में आ रही है? आसान तरीके से एक बार हैंड राइज करेंगे हमारे प्यारे भाई बहन। चलिए वेरी गुड, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिटा दो सर, कॉपी कर लेना आप, जिनसे बन जाए वो हैंड राइज करेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ हैंड राइज करेंगे, हम देख लें। मानसी से बन गया, ठीक है। क्या शुक्रिया मैडम, आपसे बना। मानस मित्र बना आपसे, काजल से भी बन गया, चलिए वेरी गुड है। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं सर, मतलब ये तो 3 होगा और ये अब 5 हो जाएगा। इफ 2x + y, बनाते जाएंगे, जहां 1% भी कुछ आपको लगे कि आप नहीं समझ पा रहे कुछ, वहीं पे नॉक करके पूछेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। और सभी का बन जाए, उससे कोई लेना देना नहीं, एक बच्चे से भी ना बने तो वहीं पर रुक करके पूछेंगे उनसे। 2x - देखिए हम लोग पीछे लिखते हैं, बचाते नहीं, तो आगे में करिए। अब आप लोग स्मार्ट, अच्छा ये पढ़ाई के बाद तो डायरेक्ट आपका जॉब लगेगा, है कि नहीं? नहीं बचाना है, वहीं पर रफ करेंगे, साइड आगे में रफ करेंगे, पीछे नहीं पलटेंगे, रफ आगे करेंगे। और इसे भी कहा जाता है किसी विद्यार्थी बारे में आपको असलियत जानना हो, रियलिटी से उसके बारे में आपको अवगत होना हो, तो वो कॉपी लेकर के उसके ठीक पीछे जाकर के देखिए, वो उसमें बहुत सारी बातें लिखी, मतलब लिख के रखता है ना। तो पहले कुछ बच्चे स्कूल में पीछे शायरी लिखते थे, कुछ भी मन की बात उसमें लिखा करते थे। खैर ये सर बोलते थे, हमारे गुरु बोला करते थे। आइए यहाँ देखते हैं। तो हम बोले सर कि यहाँ पहले से अप्लाई किया हुआ था सर, प्लस में एक बार नीचे माइनस में, तो आप क्या बोले सर, a/b इज इक्वल टू, आपको फाइंड a/b ही करना था, तो एक बार जोड़ दिए सर तो क्या हो गया 1, एक बार घटा दिए तो क्या हो गया 2, तो यहाँ से काट दिए तो आंसर क्या निकल गया a/b का, या आप यहाँ 1 भी लिख सकते हैं, है ना। अगर रेशियो पूछता तो आप 4:1 बोलते, ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद ये क्वेश्चन था, तो यहाँ आप देखिए कि एक बार प्लस है और दोनों सेम है, यहाँ और माइनस है, तो आप डायरेक्ट कर दिए तो क्या हो जाएगा x/√3 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं बाबू, बताओ आप ही। तो इसको एक बार जोड़ दिए तो सर क्या हो गया 5, एक बार घटा दिए सर तो क्या हो गया 3, ये आंसर निकल गया सर हमारा। यहाँ पर क्या किए सर, यहाँ पर भी देखिए कि 2x + y 2x - y, अब आप यहाँ पर क्या किए
अच्छा x का वैल्यू चाहिए, हाँ तो x का वैल्यू चाहिए, थैंक यू काजल। तो यहां से 5√3/3। अच्छा यहां से और भी कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ सर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप बोलेंगे सर कि यहाँ इसको √3 लिख सकते हैं। एक बात बोले, जैसा क्वेश्चन में ऑप्शन में रहेगा उसके अनुसार ये √3 काट देंगे तो 5/√3 भी आंसर आ सकता है। तो जैसा आप करें, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या है सर, सेम जो है, तो आप क्या कर दिए सर 2x/y इज इक्वल टू, एक बार जोड़े तो क्या हो गया 9, एक बार घटाए तो 5 में से 4 तो 1। तो इसका रेशियो निकालना है। ये 2 कहां जाएगा? यहां जाएगा कि नहीं? ध्यान दीजिए, ये 2 कहां जाएगा? यहां बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो यहां से हो जाएगा x/y इज इक्वल टू, यहां कुछ नहीं है तो 9 ही रहा, और यहां 2 से 2 हो गया। अब आपको रेशियो पूछा गया था x इसका, x/y का, तो आप क्या बोलेंगे? 9:2 इज द करेक्ट आंसर। बातें समझ में आ रही है? आसान भाषा में, आसान तरीकों से एक बार हैंड राइज फिर से करें, फिर आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब जो बेसिक क्वेश्चन था हम लोग कर लिए, अप्लाई करने CND हम सीख लिए, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं सर। 1 and -1, ये है सर क्वेश्चन। इसका ऑप्शन है यहां पर, एक बात पहले लिख रहे हैं, ध्यान दो तो बताओ इसका क्या होगा। एक बार a³ + b³ और a³ - b³। चलिए मानसी बिटिया इसका बताइए आप। काजल, हाँ a³ + b³। a³, चलिए ठीक है। काजल आप बताइए। ठीक है मानसी, काजल आप बताइए। यहां ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दीजिए, यह देख लीजिए आप लोग पहले। यहां पर हम कुछ बताए हैं, यहां पर क्या बताए हैं? a³, रुक जाइए। अच्छा अभी पहले इसको हम लिख देते हैं, पहले ये लिखते हैं फिर हम पूछेंगे, और कोई पीछे कॉपी मत देखिएगा। a + b का होल क्यूब, यहां तो क्या होता है ये हम बताएं, क्या होता है 3a² + 3ab² + b³। यहां तो सब प्लस में होता है। अच्छा ये इसीलिए याद रखना चाहिए क्योंकि फिर यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि सर यहां से हम निकाल सकते हैं a³ और ये +3a यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बच जाएगा? a एक बचेगा, यहां एक b बचेगा और प्लस में b³ बचेगा। ये हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो हम डिटेल ही याद रखते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं कि यहां पर कौन सा माइनस और प्लस आपको याद रखना होता है। प्लस में तो बहुत आसान है। यहां पर बताइए क्या होगा, कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं? देखिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, पढ़ के याद रखना बड़ी बात है ना। पहले तो सीखना आसान तरीके से याद। तो यहां पर a³ होगा। अच्छा अब बताइए प्लस होगा कि माइनस होगा? तो पहले में क्या होगा? माइनस। अच्छा यहां फिर, हाँ फिर से मानसी, फिर से बोलो a³, नहीं ये वाला बताना, वो तो आप फिर कहीं से देख के बोल रहे हैं। फिर आप, हम जो सिखा रहे हैं यहां नहीं बोलेंगे, पकड़ में आ जाता है तो मत देख के बोलिए। आप बोलिए काजल। फिर +3ab² ना, और यहां प्लस की माइनस b। अब आप जब बनाएंगे, जब हम आपको ये बात पूछेंगे कि सर इसका शॉर्ट बना, आप मतलब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से आप जो माइनस कॉमन 3ab लेते हैं, तो यहां से सर क्या हो जाता है? ये 3ab निकल जाता है, तो यहां आपका a बचता है, और ये माइनस से माइनस प्लस से होकर के माइनस बन जाता है, और वापस से सर यहां से फिर हमारा b बचता है, और माइनस ये b³ रहता है। तो ये फॉर्मूला है, तो आपको ये दोनों याद रखनी है सर इन बातों को। अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए, यहां पर सर किनको किनको याद है वो हैंड राइज करेंगे। चलिए एक एक करके बोलेंगे जिनको याद है, कॉपी देख करके। अच्छा जिन बच्चों का बन गया वो एक बार हैंड राइज करिए।
हाँ ए प्लस बी मारेंगे बस। रुक, बोले हैं सुप्रिया को चुप हो जाओ, बोले तो हाँ बोलो। अरे हम ये इतना नहीं बताएं, हम जो बताएं वो बोलना है। हाँ बोलो। प्लस ए बी, चलो स्वाति तुम बोलो। हाँ माइनस ए बी, ये याद रख लो। चलो इसका बताओ तो कौन बच्चा बताएगा? हाँ स्वाति, रुक जा, स्वाति को बोलने दो। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे काजल, स्वाति को बोलने दो। हाँ बोलो स्वाति। प्लस ए बी, वेरी गुड। देखिए ये फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, ठीक है ना, यही फॉर्मूला आपको है तो बहुत सारा, लेकिन घूम फिर करके बात यही आती है कि सर हम जो सीख रहे हैं वो एग्जाम में अप्लाई करने सीख रहे हैं, ना कि हम विद्वान बनने के लिए मैथमेटिक्स में। और सर पढ़ते पढ़ते विद्वान बन जाए वो अलग सी बात है, विद्वान बनने के नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं। पढ़ते पढ़ते हमारे अंदर नॉलेज डेवलप हो जाए, ये सर माता सरस्वती जी की कृपा, आशीर्वाद उनका। आइए तो हम बोले सर यहाँ पर याद रखिए, इसको तो आप याद करने क्या करते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये ऐसा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हम इसको याद करने क्यों बोले, क्योंकि आप जस्ट अभी अप्लाई करके इतना सारा 100 तक क्वेश्चन में कम से कम नहीं कुछ तो 10 to 15 क्वेश्चन आप इस पे आधारित प्रश्न को किए सॉल्व। तो यहाँ बोले 2-3 आता है, इससे हम आधारित क्वेश्चन समझ जाते हैं वही क्वेश्चन है। और माइनस प्लस वाला क्या बोले, यहाँ एक बार माइनस एक बार यहाँ माइनस, ठीक है। और क्या होता है ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस, रटना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। जब जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन घर में बैठ के, तो इसको आप जानते हैं कि सर हम तो जानते हैं अप्लाई करना, बट इसको लिखिए, उस समय लिखिए, बार बार लिखने से ही याद होगा। अब जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं कि सर इसको कैसे याद रखते हैं, तो यहाँ पर अलग अलग दोनों पर क्यूब है, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो अलग है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग है ना, इसी तरह। तो यहाँ से सर ए क्यूब माइनस बी क्यूब की बात कर रहे हैं, तो एक बार ए प्लस बी, प्लस वाले में शुरू में प्लस, माइनस वाले में शुरू में माइनस। और अगर एक याद रखिएगा, एक प्लस एक माइनस है दोनों साइड, है कि नहीं, देखिए एक प्लस एक माइनस, तो इसमें अगर प्लस आ गया तो इधर एक माइनस खाली ए बी में आएगा। अच्छा यहाँ सर, यहाँ तो शुरू में ही माइनस दे देना है आपको, और बाकी सब प्लस में रहेगा। तो आप इसे याद रखिएगा, तो आप क्या बोलिएगा, ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का क्या बोलिएगा, वहां देख के नहीं, तो आप बोलेंगे सर ए, सर प्लस वाला बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं, प्लस वाला बोल रहे हैं, तो शुरू में प्लस बोलिएगा, माइनस वाला बोलेंगे शुरू माइनस बोलिएगा, वहां मत देखिएगा, आप वहां जो बच्चे आंख बंद करके बोलिएगा कि सर बोलिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या बोलिएगा, तो आप बोलिएगा सर प्लस है ना, तो ए प्लस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह है, हाँ या ना, देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों में कॉमन है। तो जब एक बार हम क्या कर लिए, प्लस कर लिए, तो एक बार क्या आएगा, माइनस, माइनस ए बी, यहाँ माइनस ए बी। और जब एक बार हम प्लस, एक बार हम माइनस कर लिए, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का ए बी, प्लस का ए बी। इसका मतलब कि सर इस वाला प्लस वाले में एक जगह यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस वाले में सर ये वाला प्लस ही रहेगा। तो अब बताओ किसको किसको याद हो गया, आंख बंद करके बोल सकते हो सभी। आकांक्षा आपको याद है, चलो आकांक्षा बोलो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, रट के नहीं, ऐसे समझ के बोल दे। क्या होगा, यहां देखो, यहां देखिए लिख रहे हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा बोलिए तो, ठीक, हाँ बिल्कुल। संतोष जी वहां मत देखिएगा, यहां देखिए बोलिएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होगा संतोष बोलो, ए ब्रैकेट ए माइनस बी, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab, नहीं प्लस ए बी, हाँ प्लस ए बी, वो जो ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का 2ab याद रहता है ना। तो चलिए आप लोग को याद हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऐसे ही, देखिए एक तो यही उपाय है ना कि सब फॉर्मूला को रटना है, लेकिन आप बच्चे क्या करते हैं, कंपटीशन तैयारी करने जा रहे हैं, सब चीज रख लो, सब जितना फॉर्मूला रख लो, नहीं, जिसकी आवश्यकता हो उसको लिखिए, क्योंकि हर चैप्टर वैज जैसे ही चेंज होगा तो कुछ आपको सीखना है, तो बार बार उसको अभ्यास में लाइए, एक्सरसाइज जितना करेंगे वो हमको याद हो जाए, रटना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति आपको जब मिलता है बाहर में, आपके जो पड़ोसी होते हैं, आपके गांव में रहते हैं, जो भी आपके नेबर होते होंगे,
आप जब मिलते हैं तो उनके बारे में आपसे पूछेंगे बताइए इसका नाम क्या है भैया, तो आप उनका नाम भी बता देते हो, उनके पिताजी का भी नाम लगभग बता देते हो, उनको कितने बच्चे, उनकी शादी हुई या नहीं हुई है, उनकी पत्नी कौन है, मतलब लगभग उनका बायोडेटा 50% बता देते हो कि नहीं? एक बार हैंड राइज करके बताना, हाँ या ना, बता देते हो कि नहीं? आपके गांव में कोई आदमी मिलते हैं, आपके घर में आसपास में रहते हैं, बता देते हो? हम बात करते हैं क्या उनका बायोडेटा लेके रटे थे, मतलब आपको परफेक्ट नहीं आपको याद, लेकिन आप जानते सर ये नाम है, यहाँ घर है उनका, इतने बच्चे हैं, ये क्या होता है, बार बार आप उनको देखते हैं, बार बार आप उनको सुनते हैं, मतलब आप देखते हैं, बार बार आपकी नजर में वो आते हैं, तो आप धीरे धीरे उन बातों को जानते हैं, तो लेयर माइंड में जो है धीरे धीरे उसका चढ़ा है, तो आपको याद रहता है। तो पढ़ाई में वही करना है, शॉर्टकट नहीं करना है कुछ भी, उस प्रोसेस से गुजरना है जिस प्रोसेस से आपके अंदर वो गुण डेवलप होगा, उस गुण को ही विकसित करने के लिए वो क्या करना पड़ता है, अभ्यास घर में करना पड़ता है। तो जैसे क्या, अभी हम जैसे बात ऐसे अप्लाई करेंगे, ये बात लिखेंगे, तो ये चीज करना बहुत जरूरी है सर। हमेशा शॉर्टकट करने से क्या होगा, हमारा बुद्धि भी शॉर्टकट हो जाएगा, तो शॉर्टकट नहीं। जैसे उस दिन पूजा में नंदी जी में क्या हो रहा था, रील देखते हैं यहाँ पे हम लोग, अभी युवा पीढ़ी को पेशेंस कितना कम है, आप इससे अंदाजा लगाइए। जैसे मोबाइल पास में है तो हम देखते हैं, मंदिर भी गए हैं ना, तो पूजा करने के बाद साइड में खड़े हैं तो ऐसे से स्लाइड कर रहे हैं और रैंडमली जो भी वीडियो आगे में आ रहा है उसको देख रहे हैं, वो कौन सा शॉर्ट वाला वीडियो देख के फिर हटाए, मतलब उनको इतना पेशेंस नहीं है कि वो 1 मिनट का भी वीडियो पूरा अच्छे से देख पाए। 30 सेकंड देखे, हटा दिए, उस 30 सेकंड में भी हटाते रहते हैं। तो अब आप एक बात बताइए, पूजा करने जब पहुंचे थे सब ना, गर्भगृह हो चाहे बाहर नंदी जी के पास हो, चाहे माता रानी के गर्भगृह में हो, मंदिर में हो, तो वहां क्या हो रहा था, पूजा बड़ा डिटेल में कर रहे हैं, मोबाइल में काम में शॉर्टकट, और पूजा पाठ में सब खड़े रहे हैं पीछे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम दोनों कान में बोलेंगे। हम बोले दोनों सब भक्त जन को हम बोले देखो भैया, आप इस कान में भी बोल रहे हो, उधर से इस कान में, नंदी जी कैसे सुनेंगे? और जो शॉर्ट वीडियो देखते हैं डिटेल में पूजा कर रहे हैं, अब वीडियो देखते हैं बड़ा शॉर्ट, पढ़ाई लिखाई की बात आई तो सब शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट निकलता है डिटेल से ही, पर डिटेल उस प्रोसेस से गुजरना होता है, गुजर करके जब आप वहां तक पहुंचते हैं तो आप खुद शॉर्टकट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम एक बात करें सर, क्या आपको ये बात पता है, हम बोले ए क्यूब और बी क्यूब, आप कहें सर कि यहाँ क्यूब लगा दीजिए, तो आप बोलेंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, इसको यहाँ पर साइड में रहने देते हैं, थोड़ा जगह हमारा बच जाए, इसको मिटा रहे हैं सर, ऑप्शन तो आप देख ही लिए है ना, देखो, तो आप बोलेंगे सर कि a प्लस बी, अच्छा सर प्लस है तो प्लस वाला लिखिए, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अच्छा प्लस है तो सर माइनस होगा, ए बी x इंटू 1, तो x हो जाएगा ब्रैकेट अपॉन में, यहाँ क्या है x प्लस 1। अब इसको ब्रेक करते हैं, अब ये सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होगा सर, प्लस माइनस है तो माइनस पहले लिखिए, तो a माइनस बी, तो माइनस बी, यहां ध्यान दीजिए, a माइनस बी, अब फिर a स्क्वायर बी स्क्वायर सर दोनों में कॉमन, a स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में कॉमन, तो a स्क्वायर a की जगह पे x स्क्वायर, b के जगह पर सर प्लस का 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और चूंकि एक बार माइनस ले लिए तो अब प्लस, देखिए एक में प्लस, दोनों जो पार्ट है इस आइडेंटिटी का, इस फार्मूला का, एक में प्लस एक माइनस है, और तो यहाँ भी अगर माइनस आ गया तो प्लस होगा, प्लस आ गया तो माइनस होगा, तो माइनस आ गया तो लास्ट में क्या होगा, ए बी के साथ माइनस होगा, लास्ट में क्या होगा सर, यहाँ माइनस आ गया तो प्लस होगा, तो प्लस का ए बी x इंटू 1x अपॉन में x माइनस 1। तो आप देख रहे हैं कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप सॉल्व किए तो यहां से क्या बचा हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। आप यही गलती करते हैं कि आप यहां से कटाना शुरू मत करिएगा ऐसा काम, तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, सबको इधर लेते आइए, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 1 और माइनस एक्स, उधर क्या बच गया 0। अब देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गया, अच्छा ये दोनों तो कैंसिल नहीं हो रहा है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ सही है कि नहीं, माइनस एक्स माइनस माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो गया हमारा 0। ठीक है, तो 0 जिनका जिनका याद है हैंड राइज करिए। वेरी गुड मानसी, ममता आप कितना लाए थे? हाँ 2 इधर इंटू नहीं देखे थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं CND अप्लाई करते हैं। हमारे पास समय अभी 2 मिनट है, 2 मिनट और पढ़ाई कर लेते हैं, फिर हम लोग अगले सेशन अगले दिन बात करें। देखिए
कुछ बातें हैं, चलिए कभी बात में करेंगे। आइए यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन। अच्छा सर, अब हम CND अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है। तो आप बोले सर कि एक बार जोड़ा गया और यहाँ भी एक बार फिर जोड़ा गया, अब क्या करें सर? आप ही बताइए। अभी आप 0 लाएंगे सर, एक बार जोड़ा गया फिर जोड़ा गया, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, यहां है सर घटाया हुआ, यहां सर है घटाया हुआ। तो हम क्या करते हैं, देखो तो हम बोले सर ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, एक्स क्यूब, हम बोले सर एक्स क्यूब, इसको यहां ले इसको यहां ला रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो यहां आ जाएगा सर, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1, तो इस पे कुछ नहीं तो क्यूब है बराबर, इसको ऊपर भेज रहे हैं सर, यहां जा सकता है वहां, तो आप बोलेंगे सर कि x प्लस 1, और नीचे तो पहले से ही है। बातें समझ में आई? नहीं है तो अपने अनुरूप बना लिए। क्या किए, देखो भेज सकते हैं ना, ये रूल जानते हो ना, ये सब बातें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जानते हो ना, तो सर वही हम किए। क्या किए, इसको यहां भेज दिए, इसको यहां लेते आए, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब सर हमारा बन गया एक बार प्लस एक बार माइनस, 1 के ऊपर क्यूब नहीं था, क्यूब दे दिए समझाने के लिए। अब आप क्या करोगे सर, आप बोलोगे सर a जो ऊपर में है उसी को आप लिखिए सर a क्यूब, मतलब जो भी है, और b के जगह पर क्या लिखिएगा, 1 का क्यूब, तो 1 ही है, इज इक्वल टू, एक बार यहां पर क्या करिएगा, जोड़िएगा, मतलब सर एक बार x, एक बार प्लस, एक बार ये है, अब बोलिएगा सर x अपॉन 1। अब मत काटिएगा सर, इससे एक x मत काटिएगा भूल से भी, तो आप क्या बोलिएगा सर, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा इधर से x क्यूब इज इक्वल टू x, इसको इधर लेते आएंगे सर, इसको इधर लेते आएंगे, तो क्या बन जाएगा x क्यूब, ये माइनस हो जाएगा क्या, इज इक्वल टू 0, तो यहां से आप क्या लीजिएगा x कॉमन, तो x स्क्वायर और माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0। ये था क्वेश्चन सर। तो देखिए आपको इसमें फार्मूला याद नहीं था, तो भी बन गया हमारा आंसर। एक दो बात हम ऐसे ही लेके यहाँ तक आपको डिटेल में करते चले गए। तो एक बार हैंड राइज करिएगा और बताइएगा बातें क्लियर है आप सभी के बीच। अब सही है, देखो मानसी, ये फिर से हम समझाते हैं, इसका जो फार्मूला वाला पता है वो समझ में आ गया, ठीक है, ध्यान देना। वैसे भी बच्चे जो अब्सेंट कर रहे हैं उसके लिए जैसे भी बन पा रहा है, यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग लगा दिए हैं, सिर्फ आपके क्लास में डाल दिया जाएगा, यूट्यूबर तो नहीं है ना बनना है सर। आइए ध्यान दीजिए, तो यहां पर हम क्या किए बचवा, देख इसको यहां भेज दिए ऊपर, इसको ऐसे रखे एक्स क्यूब प्लस 1, इस नीचे वाले ऊपर भेज सकते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ नीचे ला सकते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं, इसको सीखना है, देखिए आपको सब चीज सीखना है आपको, फिर इसको ऊपर भेज दिया x प्लस 1 यहाँ और नीचे। अब सर जी यहाँ CND अप्लाई हम कर सकते हैं, सेम टर्म है प्लस, अच्छा क्यूब ने हम लगा देते नहीं है तो। अब सर जी एक बार जोड़ एक बार माइनस, वही टर्म जोड़ में, तो CND लगा दी, तो यहां से क्या बन गया एक्स क्यूब अपॉन में 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे एक बार x एक बार 1। अब आप बोलेंगे सर क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू x, तो यहां से ले लेंगे हम एक्स क्यूब और इसको इधर बुला लेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो यहां से x कॉमन लिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इस टर्म से 0, एक बार इस टर्म से 0, मतलब एक बार हम बोले क्या डायरेक्ट आंसर हमारा, इसलिए इसको नहीं करें क्योंकि यहाँ पे बोल रहा था नहीं, तो एक बार तो x बराबर 0 आंसर आया हमारा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों टर्म जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया करते थे, तो यहां से एक्स स्क्वायर, ये माइनस उधर हो गया 1 तो प्लस 1 हो गया, और जब यहाँ पे चूंकि इस पर पावर कितना है 2 है, तो इसका 2 आंसर निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर रूट ओवर 1 का तो प्लस माइनस 1 हमारा 2, बट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कर दिया, इसको नहीं लेना है आपको, x इज इक्वल टू नॉट, x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 1, तो ये तो आंसर नहीं होगा, ये वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है मानसी बेटी, बात क्लियर? तो आज की सेवा हम यहीं पर संपन्न करते हैं, कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं, घर से बना के लाइएगा, फटाफट नोट कर लीजिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, उसको नोट कर लीजिएगा और घर से बना के लाइएगा। 1 2 3 होमवर्क में 1 2 3 6 नंबर तक आ गए हैं। 4 बजे मैथ और रीजनिंग दोनों चलेगा नए वाले बैच में, पहले ही बता दिए हैं कि जो 4 बजे नहीं बोलते उसको 4:30 में लिंक जाएगा, 4:45 से शुरू होगा, याद रखिए। ये आपका 7 नंबर प्रश्न, इसका इंक नहीं अच्छा,
मानस उस दिन तुम्हारा छूटा है बाबू, आज बढ़िया से कंप्लीट कर लेना। क्या है कि थोड़ा सा रिपीट, एक क्लास छूटा है वो हो जाएगा कवर आपका। एक भी दिन क्लास मत छोड़िए, पहले ही बता रहे हैं। इज इक्वल टू फाइंड ए स्क्वायर माइनस ए एक्स। चलिए इतना ही होमवर्क रखते हैं आज। ये सभी होमवर्क बनाकर, अच्छा देखिए इससे जस्ट पहले जो हम लोग किए थे, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। अच्छा ये वाला भी तो मान करके किए थे, कोई नहीं वो वाला नहीं, ये वाला क्वेश्चन कि x इज इक्वल टू √3/2, ये तो ये किए थे, अभी नहीं आया वो क्वेश्चन, आएगा तो हम बात करेंगे। ठीक है, तो आज की सेवा यहीं पर करता हूं संपन्न, मिलता हूं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय माता दी। चलिए सर, आप लोग का कॉपी हम थोड़ा देख लें।